हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएमसी क्लासेस। आज है 8 जून। तो 8 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर करंट अफेयर से जुड़े जो फैक्ट हैं वो इस वीडियो में बताए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण कार्यक्रम। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस पर सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय परिसर में पौधे रोपण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी पौधों को प्रत्येक कर्मचारी की मां के नाम पर एक पट्टिका के साथ लगाया जा रहा है। पौधे पर सभी अधिकारी कर्मचारी अपनी मां के नाम की पट्टिका लगाएं और लगाए गए पौधे की ऐसी देखभाल करें जैसी अपनी मां की देखभाल करते हैं। आयुक्त ने पौधों की देखभाल की शपथ भी दिलाई। संचालनालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नीम, अमरूद, आम, चांदनी, पारिजात और तुलसी के पौधे रोपे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस एनजीओ ने डब्ल्यूएचओ पुरस्कार जीता है? तो किस एनजीओ ने जीता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीड्स एनजीओ ने डब्ल्यूएचओ पुरस्कार जीता है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। डब्ल्यूएचओ ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 सम्मानित किया है। इसे बिहार, झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट, हुक्का पर प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया था। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि धूम्रपान रहित तंबाकू के उपयोग को रोका जा सके। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी इसकी स्थापना। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, किरण मजुमदार शॉ को दिया गया यह पुरस्कार। अब इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजुमदार शॉ को एक आभासी पुरस्कार समारोह में ईवाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया। कंपनी ने बताया कि 41 देशों के 46 उद्यमियों के बीच उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। कितने? 41 देशों के 46 उद्यमियों के बीच उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। मजुमदार शॉ यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय हैं। उससे पहले कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक और इंफोसिस टेक्नोलॉजीज के नारायण मूर्ति को यह पुरस्कार मिल चुका है। पुरस्कार के 20 साल के इतिहास में यह पहला सम्मान पाने वाली हैफ्लक्स लिमिटेड की ओलिविया लम के बाद दुनिया की दूसरी और भारत की पहली महिला उद्यमी है। कौन है ये? भारत की पहली महिला उद्यमी है जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन है? तो एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी कौन है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एकमात्र ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज्यादा कमाने वाली सेलिब्रिटीज की लिस्ट भी आ गई है। लिस्ट में अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। अक्षय कुमार इस लिस्ट में 52वें नंबर पर हैं और टैक्स से पहले उनकी इनकम 4.8 करोड़ डॉलर यानी लगभग 362 करोड़ रुपए बताई गई है। इस लिस्ट में हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट और टॉम क्रूज भी उनसे पीछे हैं। फोर्ब्स की इस लिस्ट में पहले स्थान पर काइली जेनर और दूसरे नंबर पर कान्ये वेस्ट रही हैं। पहले नंबर पर काइली जेनर और दूसरे नंबर पर कान्ये वेस्ट। नेक्स्ट, किस राज्य ने स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हरियाणा। 75% आरक्षण देगा ये प्राइवेट सेक्टर में। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां स्थानीय युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरी में 75% आरक्षण मिल सकेगा। इसकी कवायद पिछले 6 माह से चल रही थी, लेकिन उद्यमी चाहते थे कि उनकी फैक्ट्रियों में कुशल श्रमिक काम करें।
अब कोरोना महामारी के चलते परिस्थितियां बदली हैं, लाखों कामगार हरियाणा से अपने प्रदेश में लौट चुके हैं। ऐसे में हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में राह आसान हो गई। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है और राजधानी क्या है, ये हम देखते हैं। तो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर और राजधानी क्या है हरियाणा की, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग टॉप 100 में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो कितने संस्थान शामिल हैं भारत के? 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 8 संस्थान शामिल हैं। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देखते क्या है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 100 में भारत के 8 संस्थान शामिल हैं। इसके साथ भारत इस रैंकिंग में तीसरे सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने देश के शीर्ष स्थान हासिल किया है। देश में क्या किया है इसने? शीर्ष स्थान हासिल किया है। रैंकिंग में बहुत 36वें स्थान पर है। इसके साथ आईआईटी ने भी टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। यह 2016 के बाद संस्थानों की संख्या में के मामले में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। आखिरी बार साल 2016 में भारत के 8 संस्थान टॉप 100 में शामिल थे। अब कौन कौन से संस्थान शामिल हैं वो हम देखते हैं क्या है। 8 जो संस्थान शामिल हुए हैं। रैंक 36 है आईआईएससी बेंगलोर की, रैंक 47 है आईआईटी रोपड़ की, रैंक 59 है आईआईटी खड़गपुर की, रैंक 55 है आईआईटी इंदौर की, रैंक 67 है आईआईटी दिल्ली की, रैंक 69 है आईआईटी बॉम्बे की और रैंक 83 है आईआईटी रुड़की की और रैंक 92 है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी की। ये 8 जो शामिल हुए हैं वो हमने बताया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साल भर 60 अभियान कहाँ शुरू किया गया था? साल भर 60 अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ऑप्शन ए हरिद्वार, हरिद्वार में शुरू किया गया है साल भर 60 अभियान। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। हाल ही में साल भर 60 अभियान हरिद्वार की एक 12 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता रिधिमा पांडे द्वारा लॉकडाउन के 60वें दिन आरंभ किया गया। इस अभियान को एक वेबसाइट द्वारा एक वीडियो के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इस अभियान में सरकार से शहरों में PM 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर सुनिश्चित करने के उपायों की मांग की जा रही, जो कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 24 घंटे के लिए निर्धारित सुरक्षित सीमा है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आंध्र प्रदेश सरकार ने तरल अपशिष्ट, खतरनाक एवं गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट तथा जलवायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन अपशिष्ट प्रबंधन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म का संचालन आंध्र प्रदेश पर्यावरण प्रबंधन निगम करेगा, जिसके ऊपर राज्य में उत्पन्न सभी औद्योगिक अपशिष्ट के सुरक्षित निपटाने की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट, चीन ने किस प्राणी को प्रथम श्रेणी के संरक्षित जानवर में शामिल कर दिया है? तो किस प्राणी को प्रथम श्रेणी के संरक्षित जानवर में शामिल कर दिया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पेंगोलिन। पेंगोलिन को शामिल कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देखते क्या है। चीन ने पेंगोलिन के संरक्षण के स्तर को बढ़ा दिया है। उसने इस प्राणी को प्रथम श्रेणी के संरक्षित जानवर में शामिल कर दिया है। इस श्रेणी में पांडा जैसे उन जानवरों को रखा गया जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह माना गया कि पेंगोलिन से ही कोरोना वायरस इंसानों में पहुंचा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने को मंजूरी दे दी है? तो किस पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कोलकाता बंदरगाह न्यास का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। सरकार ने कोलकाता बंदरगाह न्यास का नाम बदलकर
श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की थी। अब और भी बंदरगाह हैं जिनके नाम बदले गए हैं और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो हम देखते हैं क्या है। कोलकाता बंदरगाह एक प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह ने अपनी यात्रा के 150 वर्ष तय किए हैं। यह व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए भारत का प्रमुख द्वार है। भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नाम शहर अथवा उस कस्बे के नाम पर हैं जहां वे स्थित हैं। हालांकि विशेष मामलों में अथवा जाने माने नेताओं के योगदान को श्रद्धांजलि के स्वरूप कुछ बंदरगाहों का नाम महान राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर दिया गया है। नहावा सेवा बंदरगाह को सरकार ने 1988 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्यास नाम दिया था। अब और भी बंदरगाह हैं जिनके नाम बदले गए हैं तो वो देखते हैं क्या है। तूतीकोरन बंदरगाह न्यास का नाम बदलकर वर्ष 2011 में वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह न्यास कर दिया गया। इन्नोर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व प्रधानमंत्री के कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम दे दिया गया। हाल ही में 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसके अलावा अनेक हवाई अड्डों के नाम भी भारत के महान नेताओं के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। तो किस देश के साथ भारत और किस देश के साथ? भूटान। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम देख लेते क्या है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौते ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। अब और फैक्ट क्या है वो हम देखते हैं। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा। जब इसमें हस्ताक्षर हुए हैं तब से यह लागू होगा और 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। समझौता ज्ञापन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों और अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। नेक्स्ट, किस स्थान के राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के गले से लार का नमूना लेने के एक स्वदेशी उपकरण नेसोफारिंजियल विकसित किया है? नेसोफारिंजियल विकसित किया है, किसने किया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पुणे ने विकसित किया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट है वो हम देख लेते क्या है। पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के गले से लार के नमूना लेने के लिए एक स्वदेशी उपकरण नेसोफारिंजियल विकसित किया है। वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत यह प्रयोगशाला एक दिन में 1 लाख नेसोफारिंजियल निर्मित करेगी। यह एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी है जिसके ऊपर एक ब्रश लगा है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक पर क्लिक करें।